हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था? वेक्टर अलजेब्रा शुरू करना था ना। वेक्टर अलजेब्रा में हमने कुछ पढ़ाया था, फर्स्ट लॉ। इसके हमने बताया था 3 रूल होते हैं। कौन कौन से? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा हमने क्या बताया था? पॉलीगॉन लॉ, तीसरा कौन सा बताया था? तीसरा कौन सा था? पैरेललोग्राम। तो इसमें पहला हेडिंग हम बनाते हैं। पहला हेडिंग हम बनाते हैं क्या? पहला हेडिंग अपना क्या है? ट्रायंगल लॉ ना। ट्रायंगल लॉ में हमने बताया था, हेडिंग कुछ बनवाया था, इसमें कुछ बताया था कि ट्रायंगल लॉ जो होता है उसको कैसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना। ये कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पूरा लिखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसके बारे में हमने कुछ बातें बताया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि इसको हमको ऐड कैसे करना है? हेड टू टेल ऐड करना है। इसको कैसे ऐड करना है अपने को? हेड टू टेल ऐड करना है ना। हेड टू टेल ऐड करना है। किसी दो वेक्टर को ला करके कैसे अपने को ऐड करना है? हेड टू टेल ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? हेड टू टेल। ठीक है, हेड से ले जाकर के टेल में मिला देंगे। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल होगा। क्या होगा? पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का क्या होगा? टेल होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम देखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अपने पास कोई एक वेक्टर है, हमने इस वेक्टर का नाम क्या दिया? वेक्टर ए वेक्टर है। उसी के साथ एक वेक्टर बी जुड़ा हुआ है। उसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक वेक्टर बी जुड़ा। अब अपने को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है। अपने इसमें क्या करना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है। जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे तो दोनों वेक्टर के बीच अभी तो कैसे जुड़े हुए? टेल टू टेल जुड़े हुए। अब अपने को कैसे क्या करना है? सबसे पहले इस वेक्टर को कैसे ऐड करना? हेड टू टेल। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। तो ध्यान देखो, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर इसको मान लेते हैं। तो पहला वेक्टर जो ये है इसका क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। ऐसे जुड़े होने चाहिए। तो चाहे हम पहले वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पर ला के रखें, चाहे इस वाले पर इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पे ला करके रखें, तब जाकर के हेड टू टेल होगा। तब जाकर के क्या होगा? हेड टू टेल होगा। अब ध्यान देखो, हम क्या करते हैं? इस वाले जो वेक्टर है इसको हम क्या कर लेते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं इसका। क्या करते हैं? इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। इसका क्या करते हैं? हम इसको पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए है। अब इसको हमने, ये जो यहां पर था, अब इसको हमने यहां पर ला करके रख दिया। वेक्टर बी जो तो यहां पर था अपना, इस वाले वेक्टर को हम ला करके यहां पर हमने रख दिया, पैरेलल शिफ्टिंग किया। अब जुड़ गए दोनों, वेक्टर बी भी हो गया, वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी भी हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ला करके दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब इसमें अपने को क्या करना है? रिजल्टेंट इसका लेना है। अब क्या लेना है? इसमें अपने को रिजल्टेंट लेना है। समझ गए? क्या हो गया? क्या लेना है? इसमें अपने को रिजल्टेंट लेना है। रिजल्टेंट कैसे लेंगे हम? रिजल्टेंट कैसे लेंगे? तो इसका सबसे, इसके रिजल्टेंट क्या लेंगे? रिजल्टेंट अपने का रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। क्या हो गया? क्या होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर मतलब समझ लें कि कोई भी वेक्टर अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइकिल नहीं कंप्लीट करना चाहिए। तो ध्यान देखो, इसको हम कैसे मिलाएंगे? वेक्टर ये है अपना, अब वेक्टर बी ये है, इसको हम क्या करेंगे? इसका जब रिजल्टेंट लेंगे तो वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का टेल और इस वाले का हेड, इन दोनों को मिला देंगे। इसे, इन दोनों को क्या करेंगे? हम ऐसे ले जाकर के मिला देंगे। ये हो जाएगा उस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। उस वेक्टर के क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। बातें समझ गए? नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया? चलो ध्यान दो, ये वेक्टर वाला सिस्टम हो गया। हाँ, ट्रायंगल वाला सिस्टम ही पढ़ा रहा है तुम्हारा। ठीक है, ये वेक्टर ए और क्या है आपका? वेक्टर बी है। इन दोनों को हमने कैसे ऐड कर लिया? ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, ये देखो, कभी कभी इसका कैसा होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। ये कैसा नहीं होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर, सॉरी, ये कैसा होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। न कि इसका साइकिल कंप्लीट कर, ये नहीं कि ऐसे गए फिर ऐसे ला करके रिजल्टेंट लिख दिया। रिजल्टेंट ऐसे नहीं लिखना है अपने को। कैसे रिजल्टेंट लिखना? ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट ऐसे होना चाहिए। समझ गए? या फिर अगर हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट ये ऐसे में ऐसे होना चाहिए, ना कि ये घुमा करके ऐसे लिख देंगे। बातें समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को कि इसका रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए? आपका रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए?
रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में इसका रिजल्टेंट होना चाहिए। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को इतने में? अच्छा ध्यान देखो, हम दो वेक्टर दे रहे हैं, उसको ऐड करके दिखाओ तो। चलो, हमने लिखा वेक्टर ए, हमने लिखा वेक्टर ए, ठीक है, हमने लिखा वेक्टर ए और हमने लिखा वेक्टर बी। अब इसको ऐड करके तुम दिखाओगे। समझ में आ रहा है कैसे ऐड करना? पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल। तो पहला वाला वेक्टर ये है, देखो पहला वाला वेक्टर क्या है, कुछ इस तरीके से है। पहला वाला वेक्टर ए हो गया, अब वेक्टर बी का क्या होना है? टेल। ये वाला ला करके हम कुछ जैसे है वैसे ला करके। अब रिजल्टेंट कैसे लेना है? रिजल्टेंट कैसे लेना अपने को? रिजल्टेंट कैसे लेना है? इस वाले वेक्टर को इस वाले में मिला दे तो कहो साइकिल कंप्लीट हो गया ना। तो इसको अपोजिट में जाकर के मिलाना है, ऐसे मिलाना, ठीक है। रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये वेक्टर बी है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ गए? बोलो। ये कह रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। समझ गए? हमें मालूम है रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो जाए? रिवर्स ऑर्डर में लेना है अपने को रिजल्ट, ठीक है। ये देखो अपोजिट ऑर्डर में इसके, ठीक है। ये नहीं कि एक जैसा साइकिल कंप्लीट कर ले। कोई दिक्कत है इतने में? तुम लोग लगाओगे? चलो दूसरा वेक्टर हम देते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, और हमने दे दिया एक वेक्टर बी। इनको अपने को हेड टू टेल ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करो। सॉल्व कर लिए? हम सॉल्व कर दें? ध्यान से देखो कैसे ऐड करना है। पहले वेक्टर का हेड, पहला वेक्टर कैसे कुछ इस तरीके से है, देखो पहला वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए है, और वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, इसका टेल लेकर ला करके हम ऐसे कुछ ऐड कर देंगे। समझिए? ये वेक्टर बी हो गया। और रिजल्टेंट कैसे लेना अपने को? रिजल्टेंट किधर से ले लें? देखो इधर, रिजल्टेंट कैसे लेना? ऐसे ले लें रिजल्टेंट, देखो ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे कि ऐसे, ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पकड़ लियो, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बातें समझ में आया? यस सर। इतना सब क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? तो जितना बातें मैंने बताया है उसको लिखा दे, लिख लो, पॉइंट वाइज लिखना। इतना छाप लो पहले, छापने के बाद लिख लो। छाप लियो? चल लिखो। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, triangle law of addition can only be used to, can only be used to, triangle law of addition can only be used to two vectors, used to two vectors, used to two vectors। करेक्ट ट्रायंगल ला क्या कह रहा है कि ये केवल दो वेक्टर्स को ही हम यूज करके इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। समझ गए? अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, अच्छा लगेगा लिखने में भी। द टू वेक्टर मस्ट बी, द टू वेक्टर्स मस्ट बी, द टू वेक्टर्स मस्ट बी, टू वेक्टर मस्ट बी। हो गया इतना? अगले केप्ट, केप्ट हेड टू टेल, kept head to tail, kept head to tail to apply triangle law, head to tail to apply triangle law। ठीक है? कौन सा टेल टू टेल? अभी टेल टू टेल की बात ही ना कर रहे हैं ना,
अभी तो हम हेड टू टेल की बात कर रहे हैं, ये अभी तक हम हेड टू टेल, ट्रायंगल लॉ हेड टू टेल, टेल टू टेल अभी हम बात नहीं कर रहे, टेल टू टेल पी रहे हो। अभी तीसरा पॉइंट लिखो, द थर्ड वेक्टर is taken in, the third vector is taken in, taken in such a way, in such a way in such a way that it forms, that it forms, लिख लिए, that it forms, हो गया, the third side of, the third side of triangle and the arrow, and the arrow, and the arrow points, and the arrow points in reverse order, the arrow points in reverse order, points in reverse order। समझ गए क्या कहना चाहता है? जितनी बातें मैंने बताई थी उतनी बातें मैंने लिखा दी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? हम दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? हेड टू टेल, ठीक है। पहले दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे? हेड टू टेल। उसके बाद क्या लेंगे? तीसरा वेक्टर लेंगे जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, और उसको कैसे लेना, ऐड करना है उसके वेक्टर को, दो वेक्टर को जो ऐड किए हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना है। उसको कैसे ऐड करना है? उसके रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना। बातें समझ गए? कोई दिक्कत? इसको बना लियो, आगे बढ़ाया जाए। चलो अगला हेडिंग डालते हैं, सेकेंड वाला। इसको हटा लें। चलो अगला हेडिंग डालते हैं पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला हेडिंग हम डालते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर एडिशन का अपने को क्या लेना है? पॉलीगॉन लॉ ऐड करना है। क्या ऐड करना है अपने को? पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, अच्छा तुम लोगों को पता है ना अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। अभी एनालिटिकल मेथड नहीं यूज कर रहे, इस पे हम ये नहीं कि उसका न्यूमेरिकल नंबर से भी कोई मतलब नहीं, उसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है। अभी हम अपने को किससे मतलब है? हम ग्राफिकल मेथड यूज करके बता रहे हैं कि इसको कैसे ऐड करना है, ठीक है। चलो हम हेडिंग क्या बनाते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है? इसको भी वेक्टर में क्या, इसको भी हम ऐड कैसे करते हैं? हेड टू टेल ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं हम? हेड टू टेल, ठीक है। कैसे इसको ऐड करेंगे हम? हेड टू टेल इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीपल वेक्टर होते हैं। वहां पर हमने ट्रायंगल लॉ में कितने वेक्टर को यूज किए थे? 2 वेक्टर्स ओनली। अब यहाँ पर क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर्स, ठीक है। अब इसमें 2 या 2 से अधिक वेक्टर को हम एक साथ ऐड करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? एक साथ ऐड करते हैं। फिर उनको क्या करते हैं? फिर उनका रिजल्टेंट लेते हैं। फिर उनका क्या लेते हैं? रिजल्टेंट लेते हैं। कैसे? हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, रिजल्टेंट लेते चले जाते हैं। समझ गया कि नहीं? इसका रिजल्टेंट कैसे लेते हैं? हेड टू टेल, हेड टू टेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर से पूछ, कहां से लेते हैं हम? सर से पूछ, सर से पूछ, सर से पूछ, सर से पूछ। इसका हम ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है। ताल से ताल अभी मत मिलाओ, अभी सर से पूछ, ठीक है। अभी ताल से ताल बाद में मिलवाएंगे तुमको, ठीक है। चलो ध्यान देखो, जैसे कि हमने कहा कि अपने पास मल्टीपल 2 या 2 से अधिक वेक्टर है। मैंने कहा कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। तीसरा वेक्टर क्या है? एक वेक्टर, तीसरा वेक्टर सी है। चौथा वेक्टर हमने क्या कहा कि सी के बाद हमने कहा कि चौथा वेक्टर कुछ इस तरीके से है,
नाम इसका दिया डी। अब हमने कहा कि चारों वेक्टर को एक साथ ऐड करना है। अभी तक तो हमने ट्रायंगल लॉ में देखा कि दो वेक्टर्स को इन केवल यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, अपने चारों वेक्टर को एक साथ जोड़ना है। चारों वेक्टर क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ देंगे हम। सबसे पहले कैसे, हेड न्यूट्रल सबका हम कैसे जोड़ते चले जाएंगे। कैसे जोड़ते चले जाएंगे, सर से पूछ सर से पूछ सर से पूछ, इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। ध्यान देखना, इसको जब हम ऐड करेंगे वेक्टर ए कुछ इस डायरेक्शन में, तो हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे। वेक्टर ए जैसे है वैसे ऐड किया। वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी को ला करके हमने ऐसे ऐड किया। वेक्टर सी ऐसे गया हुआ है, वेक्टर सी हो गया, है ना। वेक्टर डी कुछ इस तरीके से है, इसका तरीके उसका, सबको ऐड कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट जब अपने को लेना है, इसका रिजल्टेंट सबसे पहले रिजल्टेंट कैसे हमने ट्रायंगल ला था, रिवर्स ऑर्डर में दोनों को हम एक साथ मिलाते। देखो इसको हमने मिलाया रिजल्टेंट वन, पहले ए और बी का रिजल्टेंट मिला, ये क्या हुआ रिजल्टेंट वन, कितना है ए प्लस बी आया। अब देखो इसको हटा दो, तो अब एक वेक्टर की तरह ये बिहेव करने, दूसरा वेक्टर की तरह बिहेव करने लगा, दिख रहा है कि नहीं। तब इसको हम क्या मिला देंगे, इसका सर इसका पूछ, समझ में आ, सर से पूछ इसको हमने मिलाया, देखो ठीक है, इसका पूछ इसका है, तो इसको रिजल्टेंट ये क्या है। अब ये वेक्टर ये दोनों नहीं, अब ये वाली वेक्टर को हम देखेंगे, ये वेक्टर कौन सा, ए प्लस बी, ये वाली सी, इसका जो रिजल्टेंट R2 आएगा वो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ में आएगा, देखो वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी मिलकर के क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा। समझ में आया, नहीं आया ना, आया। चलो अब एक रिजल्टेंट यहां से हम बना देंगे लास्ट वाला। अब एक वेक्टर ये हुआ, अब ये वेक्टर, बाकी सबको भूल जाओ, हमने ऐड करके खत्म कर लिया, उसको एक साथ कर लिया। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी एक साथ ये वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट R3 आ रहा है, R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। समझ गए, इसको हम ऐसे ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बता दो कि हमने कैसे ऐड किया, सबको आ गया, नहीं आ रहा ऐसा लग रहा, बड़े शांतिपूर्वक बैठो तुम, नहीं आ रहा ना, आ गया तो कुछ तो रिएक्शन, हाँ ना, इतना आया, क्लियर है, कंफर्म है, ध्यान से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके देखें, दूसरा एग्जांपल ध्यान से। हमने कहा कि अपने पास वेक्टर ए है, ठीक है, और उसके बाद अपने पास वेक्टर बी आया, ठीक है, उसके बाद हमने कहा वेक्टर सी आया, और उसके बाद हमने कहा वेक्टर डी आया, और एक वेक्टर ले लें, ई आ गया, वेक्टर ई आ गया। सबको ऐड करते चले जाए हम। चलो सबसे पहले वेक्टर ए, वेक्टर ए को हमने लिया, वेक्टर बी ये थोड़ा सा और नीचे कुछ इस तरीके से है, यही है ना, वेक्टर सी ये है, दिख रहा है कि नहीं सबको, वेक्टर सी। उसके बाद वेक्टर डी, क्यों ज्यादा वेक्टर देख के लौटने तो ना लगे तुम लोग, ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को नींद आ रही है। वेक्टर क्या हो गया, ई हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर ई हो गया, ठीक है, वेक्टर ए। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे ऐड करना अपने को, सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड किया, रिजल्टेंट R1 कितना आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया। फिर उसके बाद ए से ई, अब ये वाले वेक्टर, ये वाला दोनों वेक्टर को भूल जाओ, नीचे वाला वेक्टर बना, अब इसको ऐड कर दो, कितना ऐड करें, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, रिजल्टेंट R2 इक्वल टू कितना आया, सबसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, आया समझ में। उसके बाद कौन सा आ रहा है, इस पे कौन से आ रहा है, R3, रिजल्टेंट R3 कितना, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा ना, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग, दिख रहा। अब जो वेक्टर ई को ऐड कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से, लास्ट में क्या आ जाएगा, देख लो क्या रहा है, आर कौन सा, R4 है, R4 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, वेक्टर प्लस, समझ में आया। इसको ऐड करने का तरीका यह है, पॉलीगॉन लॉ
समझ में आ रहा है कैसे ऐड करना है? सबसे पहले अपने को क्या है, जितने भी वेक्टर हो सबको कैसे ऐड करना है, सर से पूछ सर से पूछ सर से पूछ सर से पूछ, ऐड करते चले जाएंगे। बाकी रिजल्टेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को रिजल्टेंट हम जैसे ट्रायंगल लॉ का यूज करते थे वैसा रिजल्टेंट लेते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? नींद आ रहा है? आंखें तो बंद पड़ी है, क्यों आंखें बंद रही है? आगे बंद पड़ रही है नहीं है? चलो ध्यान करो, तब इतना समझ में आया सबको? चलो इसके बारे में 2-4 लाइन लिखाते हैं। इसको बनाना है, रुको लिख लो तो बनाओ, बोले चल लिखो। बाय द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन लॉ, by the help of polygon law we can add, by the help of polygon law we can add multiple vectors, we can add multiple vectors, we can add multiple vectors। आगे लिखना, hence it is more useful, hence it is more useful, hence it is more useful। हो गया? अगला पॉइंट लिखना, द प्रोसेस same as we use the process same as we use the process same as we use triangle law, we use triangle law। ठीक है, प्रोसेस सेम एज भी ट्रायंगल लॉ। क्यों दिल नींद आ रही है? हमें तो लग रहा है चलते चलते कलम रुक जा रहा है तुम्हारा, ज्यादा खा के आए हो क्या आज, तभी नींद आ रही। अगला पॉइंट लिखना, है ट्रायंगल लाइज, चल लिखो, हेयर ट्रायंगल लाइज, हेयर ट्रायंगल लाइज, हेयर ट्रायंगल लाइज, हेयर ट्रायंगल लाइज used multiple time, used multiple time, used multiple time। ठीक है, हो गया? अब इसको बना लो। अपनी अगली हेडिंग है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन दोनों वेक्टर को, ये जो वेक्टर होते हैं ना, ये दो इसमें वेक्टर जो होते हैं, ये वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, टेल टू टेल, टेल टू टेल। कैसे इसको ऐड करते हैं हम, टेल टू टेल। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया ताल से ताल मिला। ठीक है, अब घर जाकर के ताल से ताल खूब मिलाना। ठीक है, इसको कैसे ऐड करना है अपने को, टेल टू टेल। दो वेक्टर इसमें कैसे ऐड होंगे, टेल टू टेल। दो वेक्टर कैसे ऐड होंगे, टेल टू टेल ऐड करना है इसमें। ठीक है,
तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर को सबसे पहले टेल टू टेल ले जाकर के मिलाओ। सबसे पहले क्या करना है, उसको टेल टू टेल ले जाकर के मिलाओ। फिर जैसे ही टेल टू टेल उसको मिला लेते हो, सब उसके बाद इसका सेकंड काम क्या करना है कि सबसे पहले उसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद उसका जो टेल टू टेल जो कॉमन टेल है, मतलब कि दोनों को जहां से हम मिलाए हैं उससे वहां से एक लेकर जा करके एक सीधी लाइन खींचना है। मतलब उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बना लेना होगा। उस वही डायगोनल आपका क्या कहलाएगा, उस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट कहलाएगा। उस पैरेललोग्राम का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो ध्यान से देखियो कि अगर मैं मान लेता हूं कि अपने पास दो वेक्टर हैं, कौन सा, वेक्टर ए, और हमने कहा कि एक वेक्टर बी ऐसे जुड़ा हुआ है, एक वेक्टर बी क्या हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसको अपने को कौन सा एडिशन यूज करना है, इसमें पैरेललोग्राम लॉ एडिशन यूज करना है। कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ एडिशन यूज करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ एडिशन यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेक्टर को कैसे मिलाएंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे। तो वेक्टर ए हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी। इसको हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पर ला करके रख सकते हैं, या फिर इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके यहां पर ला के रख सकते हैं। समझ रहे हो? चलो इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कराएंगे। तो वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है और वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है। समझ में आया, नहीं आया? अभी आया? वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से रखे हुए। अब इसका रिजल्टेंट कैसे लेना? अब रिजल्टेंट उसकी तरह ऐसे थोड़ी लाइन वाइन अपने को नहीं खींचना है। इसको क्या करना है कि सबसे पहले एक इसका क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। और पैरेललोग्राम का जो कॉमन टेल है, पैरेललोग्राम का जो कॉमन टेल है, मतलब कि इस वेक्टर का ए, वेक्टर बी का जो कॉमन टेल ये वाला है ना, दिख रहा है ये वाला कॉमन टेल, यही कॉमन टेल आपका क्या कहलाए, यहीं से एक डायगोनल बना लेंगे इस वेक्टर का। इसका क्या बना लेंगे, एक डायगोनल बना लेंगे। यही डायगोनल आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। इन दोनों वेक्टर का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? कोई दिक्कत है अभी भी है तो बताओ, क्योंकि समस्या का समाधान अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समझ में आ रहा है ना कैसे लगाना? ध्यान से देखो, अगर हमने कहा कि अपने पास वेक्टर ए ऐसे कुछ है और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है, क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे हम, तो इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे। लो पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया हम, वेक्टर ए हो गया, सॉरी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इसको रिजल्टेंट कैसे लेंगे हम, इसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना। ये लो इसका पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, किया। अब इसका जो कॉमन टेल है उसका एक डायगोनल खींच देंगे। ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को नींद लग रहा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इतना भी बुरा ना बता रहा है सब कुछ हम, फिर नींद आने लगे तुम लोगों को, ऐसा लग रहा है क्या? अब मन को लेकर के आया करो, मन को नहीं रख, अपने पास रखा करो, कहीं छोड़ करके मत आया करो। ठीक है, मन के मारे हार है, मन के माने जीत है। ठीक है, मान लियो तो हार है, नहीं मान रहे जीत। तो फिर तुम लोग भाई फोकस करो अभी। हाँ मान लो तो हार है, ठान लो जीत है। हाँ ठीक है, तो फिर इतना क्लियर है। इसका रिजल्टेंट कैसे लेना है, दो वेक्टर का टेल टू टेल कॉमन टेल रिजल्टेंट। समझ में आया? सिंपल से तीनों लॉ ग्राफिकल मेथड से खत्म। ग्राफिकल मेथड से तीनों लॉ क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कौन से लॉ, तीनों लॉ कंप्लीट हो गए। अब अपने को एनालिटिकल मेथड पढ़ना है, इतना बना लो, आगे बता। अच्छा इसके बारे में कुछ लिखा दे, लिख लो पहले इसके बारे में लिखो। कनेक्ट द वेक्टर्स,
इसके बारे में लिखो, पॉइंट वाइज लिखना। कनेक्ट द वेक्टर्स 10 to 10। सबसे पहला काम क्या करना है, वेक्टर को अपने कनेक्ट करना है 10 to 10। ठीक है, कनेक्ट द वेक्टर 10 to 10 हो गया। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। अरे लिखने के लिए बोल रहे हैं, लिखो कंप्लीट द पैरेललोग्राम। फिर अगला पॉइंट क्या करना है अपने को, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अगला काम क्या करना है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ठीक है, आगे बताएं, आगे लिखो। फ्रॉम द कॉमन टेल, फ्रॉम द कॉमन टेल, फ्रॉम द कॉमन टेल ड्रा draw the diagonal of the parallelogram, draw the diagonal of parallelogram, draw the diagonal of the parallelogram। हो गया, draw the diagonal of the parallelogram हो गया। आगे लिखना this diagonal, हाँ आगे लिखना, उसके बाद लिखना this diagonal is required या resultant वेक्टर। this diagonal is required या resultant वेक्टर, समझ गए। वही डायगोनल आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, या फिर उसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका बना लो। एनालिटिकल मेथड हेडिंग बनाओ। अब तो ग्राफिकल कंप्लीट हुआ, एनालिटिकल मेथड एक पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट, वैसे तुम लोगों को हवाई सॉल्व करने लगोगे। बस केवल एक ही पढ़ाना, चाहे पॉलीगॉन पढ़ाए चाहे ट्रायंगल लॉ पढ़ाए, दोनों सेम ही है। दोनों क्या है, सेम ही है। तो पॉलीगॉन लॉ से चाहे यूज करो चाहे ट्रायंगल लॉ, दोनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला सेम ही है। क्योंकि तुमने देखा पॉलीगॉन लॉ में भी देखो चाहे ट्रायंगल लॉ में देखो, रिजल्टेंट a प्लस बी ही आ रहा था। रिजल्टेंट क्या आ रहा था, a प्लस बी आया। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इसका सेम ही आना है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आना है, सेम ही आना है। क्या हुआ, नहीं समझ पा रहे हो? पॉलीगॉन लॉ को नहीं यूज करना है इसमें। इसमें अपने को बस ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दोनों को, बस दोनों में से केवल एक यूज कर। एक पढ़ लिया, दोनों आ गया। पॉलीगॉन लॉ को मल्टीपल वेक्टर्स होगा, तभी हम जो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे केवल दो वेक्टर्स के लिए निकालेंगे। फिर इसको जब निकालने का तो और को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, हेडिंग यूज करते हैं अपना हम कौन सा, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड हेडिंग बना लो, एनालिटिकल। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलो ध्यान से, एनालिटिकल मेथड देखो। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि इसमें हम चाहे अपना पैरेललोग्राम, अरे होगा तुमसे नुकसान, पैरेललोग्राम या फिर क्या इतना लेते ट्रायंगल का कोई मेथड लो, मेथड भाई सही कर लो तुम अपना। ठीक है, पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ, एक बताएंगे दूसरा का तुम लोग खुद कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं आकर बता दियो हम कर देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके हम बताते हैं। ठीक है, हम दो वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा का वेक्टर हमने ऐसे ही ऐड किया। चलो दूसरा का वेक्टर हमने ए किया, दूसरा का वेक्टर, अच्छा नाम तो दे दें हम, वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, क्या नाम दिया हमने, एक का नाम हमने क्या दिया, वेक्टर ए, दूसरे का नाम क्या दिया, वेक्टर, समझ गया, एक दूसरे से थीटा एंगल पर पड़े हुए। ठीक है, एक दूसरे से कैसे पड़े हुए हैं, थीटा एंगल पर पड़े हुए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो वेक्टर ए है
ध्यान से देखना, जो वेक्टर ए है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए ही है, समझ गए? जो वेक्टर ए है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही है, और जो वेक्टर बी है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी ही, क्योंकि अब यहां पर हम इसका रिजल्टेंट की आंसर निकालने जा रहे हैं, तो इसका हम वेक्टर ए लिखे चाहे ए लिखे मतलब सेम ही होने वाला है, ठीक है? हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं? रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे दो वेक्टर ऐड हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। क्या करना है? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो एक पैरेललोग्राम सबसे पहले कंप्लीट कर लिया जाए। चलो भाई, एक पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, कंप्लीट हुआ। अब इसके कॉमन टेल से इसका क्या ले लेंगे? हम रिजल्टेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? रिजल्टेंट ले लेंगे। ध्यान देखना, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है? क्या हो गया? ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, लाइन सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है? अच्छा ध्यान देखो, अगर ये बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसके साथ भी थीटा एंगल बनाएगा, और इसको मैंने एक लाइन कंप्लीट किया, ठीक है? इसका नाम ने रखा, कुछ नाम रख दे क्या? चलो पी क्यू आर एस टी नाम रख देते हैं, ठीक है? ध्यान दो, अगर ये थीटा एंगल बी के साथ बनाए तो ये भी थीटा एंगल बी के साथ बनाए। सबको दिखा? नहीं दिखा? दिख गया? अगर ये थीटा एंगल तो ये भी थीटा एंगल। अब ध्यान देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये किसका? एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये 90 डिग्री बना रहा है, हमने इसको क्या किया? जबरदस्ती कंप्लीट कराया। अच्छा ध्यान देखो, अगर ये थीटा एंगल है और ये अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये है बी तो ये भी बी होगा, समझ गए? तो बी को इसको वेक्टर लगाएं या फिर ना लगाएं? वेक्टर लगाएं या फिर ना लगाएं। अच्छा ये बी है तो क्या तुम लोग इसका और इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? अगर ये बी है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा का परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अब ध्यान देखो, अगर बी ए है तो इसका वैल्यू बता सकते हो तुम लोग? परपेंडिकुलर का बेस वैल्यू कितना आएगा, बेस का वैल्यू कितना आएगा, बता सकते हो? नहीं बता पाओगे क्या? तो बता दो इसकी वैल्यू कितना आ रही है, बता दो इसकी वैल्यू। यहां पर हम नंबर कोई तो दिए ना, 5 कहां से आ गया? जबरदस्ती कुछ नंबर ला दे रहा तुम लोग। अच्छा ध्यान देखो, जब थीटा एंगल बना रहा तो ये किसके साथ जाए? ध्यान दो, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये क्या है अपना बी, ये थीटा एंगल बना रहा है, इसका कोई नाम दिया है क्या? टी एस आर। ये क्या है? टी एस आर। अब ध्यान देखो, थीटा एंगल बना रहे तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ध्यान देखना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे याद है कि नहीं? बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, बताया था ना? तो ये क्या है? P बाई ए। P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। B का मतलब क्या होगा? बेस। ये B का मतलब ये वाले B मत लिखना, ठीक है? लिख देते हैं हम। सर ये हाइपोटेन्यूज है ना, बेस कहां से लिख रहे हैं? ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ गए? अब ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का नाम हमने क्या रखा? RS। चलो इसको हमने R इंटू एस साइन थीटा इक्वल टू क्या रहा है? RS अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? B। यहाँ पर हमने क्या दिया? अब RS की जब वैल्यू चाहिए तो RS की इसको B को उछाल देंगे इस साइड, कितना आ जाएगा? RS इक्वल टू कितना हो जाएगा? B साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? RS की वैल्यू कितना है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितना आ गई है? B साइन थीटा, समझ गए? उसी प्रकार हम cos का निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से, बेस इसका कितना है यहाँ पर नहीं पता, बेस को हमने क्या नाम दिया? TS अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका कितना है? B। यहाँ पर हमने B। अब ध्यान से क्या बनेगा? cos थीटा इक्वल टू TS अपॉन B। अब TS की जब वैल्यू मिला तो B को हम इस साइड उछाल देंगे, कितना आएगा? TS इक्वल टू B cos थीटा। नहीं आया, हमें लग रहा है नहीं आया। ये क्या आ गया? B cos थीटा, समझ गए? ये क्या हो गया? B cos थीटा, ये क्या हो गया? sin थीटा। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत है किसी को? इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, है किसी को समस्या? बोलो, नहीं है तब आगे देखो। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये रिजल्टेंट अपने को ये वाला चाहिए, रिजल्टेंट अपने को क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। मतलब कि ये वाला और ये वाला पूरा मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। नहीं दिखा क्या? दिखा सबको राइट एंगल ट्रायंगल? अरे देख लो भाई इधर, ये हमने क्या बनाया, एक पूरी लाइन बनाई, ये वाली लाइन है। चलो उसको हमने क्या किया, जूम करके बाहर निकाला। ठीक, अब देखो यहां से P से लेकर के S तक, P के लेकर के S तक टोटल डिस्टेंस कितना है? A प्लस बी कॉस थीटा। ये कितना है? A प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये क्या टोटल डिस्टेंस कितना है? B साइन थीटा। और ये वाली डिस्टेंस अपने को पता करनी, ये वाली डिस्टेंस अपने को पता करनी, ये वाली डिस्टेंस पता करनी। अच्छा, इसके बीच कोई एंगल बन रहा है क्या? थीटा मत कहना कि थीटा तो उसके बीच का, उसके क्या जो हमने लिया था वेक्टर लिया, उस वेक्टर के बीच थीटा है। अब थीटा यहाँ पर कोई हम मान लेते हैं एंगल बन रहा है अल्फा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। इसका कुछ नामकरण दिए थे क्या? पी एस आर, पी एस आर। अब अपने को इसी के वैल्यू अपने को पता करना है, तो हम यूजिंग कौन सा इसका यूज, इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये अपने को क्या निकाला? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालने के पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको रिजल्टेंट आर मान लेते हैं। ठीक है, यूजिंग थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये क्या, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ना। आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो इसे लिखते बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे हम? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको तोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी का होल कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना रहा है। तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला पता है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा। नहीं दिखा क्या? समझ में आया? ये क्या हो? 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान से देखना, साइन बी साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, एक और ए स्क्वायर को हम साइड करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बचा ना। जब ये बचा तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या बचा? 2ab cos थीटा। नहीं आया क्या? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यहाँ पर हम लिख देंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, प्लस 2ab cos थीटा। यही बचा ना, 2ab cos थीटा। अब जब ये आर स्क्वायर हटाएंगे ये क्या बन जाएगा? आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बातें पता है ना आपको कि जब किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो वह उसके उस साइड जो होता है उसके ऊपर तिरपाल लगा देते हैं, उसके ऊपर तिरपाल लगा देते हैं, उड़ा देते हैं उसको तिरपाल ऐसे चारों तरफ। तो देखो हमने उसे बोलते हैं अंडर रूट, तो इसको अंडर। तो रिजल्टेंट, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या मिल गया अपने को? मैग्नीट्यूड मिल गया। वेक्टर आर इक्वल टू ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। समझ गए? 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत है कितने में किसी को? छापो इसको तो आगे बताएं थोड़ा सा, ध्यान से देखो। रिजल्टेंट अपना आ गया, रिजल्टेंट अपना कितना आया? आर इक्वल टू रूट में कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या निकल गया अपना? रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड निकल करके आया।
क्या निकल करके आया है? मैग्नीट्यूड निकल करके आया। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड जब निकल के आया किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये वाला एंगल हमने अल्फा माना था। अगर हम सबसे पहले डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? tan अल्फा। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? tan अल्फा tan थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? v sin थीटा अपॉन बेस कितना हो जाएगा? a प्लस बी cos थीटा। क्या हो जाएगी? ये आपका क्या है? tan अल्फा डायरेक्शन। तो अगर अपने को क्या चाहिए? अल्फा चाहिए ना, tan तो चाहिए नहीं। तो अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे? tan को tan इनवर्स हो जाएगा b sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? a प्लस बी cos थीटा। बातें समझ गए? यहाँ पर a प्लस बी, ये मत कहना कि वेक्टर लिखा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा? मैग्नीट्यूड लिखा है, ये वाली मैग्नीट्यूड। समझ गए? ये हो गया आपका डायरेक्शन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया डायरेक्शन। बाकी कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, खुश तो बहुत हुए हो तुम लोग, इसको छाप लो खूब बढ़िया से। कल बाकी कल चर्चा करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है जी सर।